यहां देख, मैंने आपको बताया था कल के टर्म पे कि दो टाइप के एरर होते हैं, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक एरर तो जो भी इंस्ट्रूमेंट में वो अपन उसको खत्म कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर रैंडम एरर को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण में होता है। तो हमने बोला उसको एक करने का बढ़िया तरीका है कि आप एवरेज ले लो। क्या ले लो? एवरेज ले लो। जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे उतना बढ़िया आएगा। 25 बार एक्सपेरिमेंट करा, जो एवरेज आएगा उसको हमने ट्रू रीडिंग मान ली। क्या मान ली? अब जो पहले एक्सपेरिमेंट में रीडिंग आई थी उसको ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दो तो एब्सोल्यूट एरर। ऐसे सभी एब्सोल्यूट एरर का अपन एवरेज ले ले। क्या ले ले? तो ऐसे मीन एब्सोल्यूट एरर बोला। क्या बोला? फिर हमने वैल्यू लिखी, वो जो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट। याद है कि भूल गया? दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। अब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो अपने को समझ में आनी चाहिए। स्केल है किसी के पास? स्केल, नॉर्मल स्केल अपना। ये जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ये स्केल है, इससे क्या मेजर कर पाते हो? वो तो ठीक, लेंथ है। कितना मिनिमम लेंथ मेजर कर पाते हो? 1 mm। 1 पहली बात। अब क्योंकि इसमें मार्क्स हैं ऐसे, ये अच्छा भाई, ऐसे बेसिकली आपका जो स्केल है वो कुछ इस प्रकार का है। बोलो क्लियर? ऐसे इतना बड़ा होता नहीं, वो समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर, तो आप बोलते हो भाई ये जो गैप है 1 mm का है। कितने का है? तो आप बोलते हो 1 mm मेजर कर सकता हूं। रिलेटिव में 1 mm की चीज इससे मेजर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका एरर ही 1 mm है। ऑब्वियस बात है। मैं आपसे बोलूं कि क्या इज इट वाइज टू मेजर अ थिंग हुज लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 2 mm? कि आप इसमें एरर ही 1 mm कर सकते हो भाई। क्या कर सकते हो? एरर। मान लो कोई चीज यहां पे है, ध्यान सुनना, कोई चीज ऐसे थी, मान लो ये मार्क था 6 सेंटीमीटर और ये मार्क था 7 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर? तो आप इसे क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 6.7 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? 6.7 की 6.8? कंफ्यूजन आएगा ना? अरे आया कि नहीं आया? आया ना? ये 6.7 लिख सकती है, 6.8 लिख सकती है। हो सकता है ऐसे देख रहे हो 7 के पास है, 8 के पास है, तो 6.7 से 6.8 का एरर आ सकता है। इसलिए इस स्केल से मिनिमम जो मेजर मैं कर सकता हूं 0.1 mm है। बट कोई भी चीज के मेजरमेंट को लिखने का तरीका उसके एरर पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी मेजरमेंट हमें करनी चाहिए। मतलब मैंने बोला इसकी लेंथ है 6.7। 6. इट इज दिस इज नॉट करेक्ट आंसर टू टेल। अगर आप ऐसे आंसर लिख दो ना मैकेनिकल लैब में, इंजीनियरिंग में, ऐसे आपकी कॉपी फेंक के ऐसे फेंक देगा, ऐसे फाड़ेगा, ऐसे फेंक देगा प्रोफेसर। लिटरली ऐसे फेंक देता है, लिटरली। मतलब आपने अगर प्लस माइनस एरर को नहीं एक्सप्लेन करा है, दे विल आपकी, उन्होंने कॉपी फाड़ी फेंक देंगे, बोलेंगे क्या है, इंजीनियर की तरह आंसर दो। ऐसे ही करते हैं मैकेनिकल वाले, पक्का 110%। जो आपकी लैब मैनुअल्स होती है उनको बाकायदे बोलते हैं एरर बताओ, मेरे को कैसे पता? 6.7 तो एक वेग आंसर है जो हम नॉर्मल लाइफ में लेते हैं। इसके आगे लिखते हैं प्लस माइनस 0.1। 0.1 टेल्स कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था इससे मिनिमम क्या मेजर करा जा सकता था? 0.1 mm, 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी, मतलब 1 mm। अरे यार हाँ ना बोल। फिर ऐसे आंसर लिखना चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। अभी मैं लीस्ट काउंट पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, मैं वनडी गए पर उसका मतलब समझो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इज द मिनिमम थिंग विच वी कैन मेजर फ्रॉम इट, ऑल्दो इट इज नॉट वाइजेबल टू मेजर दैट थिंग बिकॉज एरर ही उतना है भाई। जो मिनिमम है उससे नाप सकते हैं, स्केल से मिनिमम क्या नाप सकते हो? 0.1। वो उसका लीस्ट काउंट है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, स्पीडोमीटर देखा है? देखा है? किलोमीटर में आता है। जनरल 90% गाड़ियों में जो किलोमीटर चल रहा होता है वैसे होता है 1215.3 किलोमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो उस स्पीडोमीटर का? 0.1 किलोमीटर, मतलब 100 मीटर।
मतलब 100 मीटर। मतलब 100 मीटर। अब सोच, तुझे 50 मीटर दूरी नापी, उससे नापेगा क्या कार चला के? अबे आएगा ही नहीं उसमें कुछ। नहीं, तेरे को मेरी बात चमकी नहीं यार। जो तुम्हारी कार स्कूटर गाड़ी देखी है कभी? क्या साले साइकिलों पे स्पीडोमीटर लगा रखा तुमने? देखो एक्सप्रेशन देते हो। बैलगाड़ी पे लग रहा है, बैलगाड़ी पे लग रहा है स्पीडोमीटर। ओए होए मर जावा। स्पीडोमीटर बैलगाड़ी पे क्या? अच्छा, तुम्हारे यहाँ बैलगाड़ी सीएनजी से चलती है भाई साहब? और गोबर गैस प्लांट है, सीएनजी की बदबू नहीं आ रही तेरे को? और किसी चीज की बदबू आ रही थी बेटा? क्या तुम लोग कॉमेडी करने आते हो क्या? सुन, बेसिकली हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट है। क्या है? लीस्ट काउंट है। मतलब कि यार इतने तक उसने रीडिंग कर ली। जैसे आप तराजू लेने जाओ, तराजू पे जाओ, तराजू लेने नहीं मतलब, तो जैसे आपका जो सुनार होता है उसका जो होता है वो 3 डिजिट तक नापता है। कहां तक? ताकि आपको जरा सा भी सुनाओ ज्यादा नहीं दे। अरे यार हाँ ना बोल, क्योंकि ऐसे थोड़ी कि 0.1 मिलीग्राम दे दिए ज्यादा ही हुई, उसको बहुत नुकसान हो गया भाई उस बात का। ऐसे थोड़ी, इट डिपेंड्स कि हम क्या मेजर करना चाहते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं, लेट मी टेल यू कि इस स्केल से मेजर द रेडियस ऑफ द टिप ऑफ योर पेन। Is it wise or is it possible to measure from this? There are different instruments to measure this. Screw gauge. हम उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे। पहली बात आप ये समझो कि हमें पता होता है कि हमें, अच्छा बात तो बोलो यहां से दिल्ली की नापो लेंथ, तो ऐसे नापोगे? फिर बताओगे इतनी सेंटीमीटर। अब आपको पता है, चुपचाप गाड़ी लेके निकलो, जो आ जाए उसको नाप दो भाई। 150 मीटर में कोई फर्क पड़ने वाला, 500 किलोमीटर की, इट डिपेंड्स। तो मान लो मैंने बोला 6.7, सो देयर कैन बी एरर। अगर ये बोले 6.7 रीडिंग, ये बोले 6.8 रीडिंग, रियलिटी में हमें क्या पता क्या था रियलिटी में? मैंने थोड़ी चीज मेजर करी, मेजर तो इन्होंने करी। तो मैं रिजल्ट ऐसे बताता हूं, 6.7 प्लस माइनस 0.1, इट मींस इसको उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा गया जिसका लीस्ट काउंट कितना था। हो सकता है इसको ऐसे से मेजर करा जाए जिसका लीस्ट काउंट 0.001 हो। वो ज्यादा एक्यूरेट होगा कम? हाँ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। कौन? वो अपन बाद में बात करेंगे। पर इसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? बट दैट इज हाउ बेसिकली यू विल प्रेजेंट योर रिजल्ट। एंड बाय प्रेजेंटिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, आपने जैसे ही ऐसे लिखा ना, मान लो मैं प्रोफेसर हूं तो मुझे देखते ही पता पड़ जाएगा कि जिससे भी इसे मेजर करा उसका एरर लीस्ट काउंट कितना था, 0.1। तो मैंने मनी समझ लिया कि ये हो सकता है कि जो रीडिंग आपको दी जा रही है, दिस कैन वेरी फ्रॉम 6.6 टू 6.8। 6.6 टू 6.8 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। अरे यार हाँ ना बोल, 6.6 से लेकर 6. क्योंकि प्लस माइनस 0.1 है। अब सोचो 6.6 में 0.1 का एरर कितने परसेंट है? 0.1 बाई 6.7 इंटू 100 निकालो कितना हुआ। ऐसे ही निकाल लो, कैलकुलेटर से कोई भी बता दो मेरे को। 1.49%। अरे कैलकुलेटर से निकाल दो यार। अच्छा मत निकालो, कितना? 1.49% मान लेते हैं इसकी बात। क्या ये परमिसिबल एरर है? 5% तक के एरर में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्रैक्टिस सोचो, जो आप स्केल पढ़ रहे हो, 5% तक के एरर में कोई बुराई नहीं। अब सोच 5% का एरर अगर आपका होना है तो रीडिंग कितनी होनी चाहिए? उससे ज्यादा बेवकूफी है स्केल से मेजर करना। 110%, वरना एरर बढ़ जाएगा। वरना एरर, अगर मैं अपने नॉर्मल स्केल की बात करूं तो उसमें 5% एरर का कब होगा? जब क्या रीडिंग होगी? क्या एरर डिपेंड्स की रीडिंग कितनी है? क्या परसेंटेज एरर डिपेंड्स ऑन की रीडिंग कितनी है? हाँ, क्योंकि रीडिंग ज्यादा होगी तो एरर कम होगा। परसेंटेज एरर यार तुम्हें नहीं आया, सोचो 5% एरर कब आएगा? जब मान लो 0.1 बाई रीडिंग मान लो आपकी एल है, कितनी है? एल बराबर 5% इंटू 100 बराबर 5%, ऐसा मान लेते हैं अपन। तो 5 इसको 20 बार मान लिया, बोलिए सो नो। तो एल की कितनी आई भाई? कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर से कम अगर चीज है तो फिर इस स्केल से मेजर करना समझदारी, क्योंकि 5% ज्यादा एरर में खेल रहे हो आप। प्रैक्टिकल बात करें
यार हाँ ना बोल, तो फिर आप 5% एरर से ज्यादा में खेल रहे हो। यानी कि अगर आप हम प्रैक्टिकली बात को समझें तो हमें समझना चाहिए कि जो स्केल हम कर रहे हैं, जो स्केल हम जो नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, उससे अगर हम कोई चीज ऐसी मेजर कर रहे हैं जो 2 सेंटीमीटर से कम रीडिंग है, तो फिर उसे लेना समझदारी। तो बोले सर लीस्ट काउंट तो 0.1 है। अरे वो बात ठीक है, पर वो तो लीस्ट काउंट है भाई, वो तो एरर है। वो क्या है? वो क्या है? दिस इज द मिनिमम विच यू कैन मेजर फ्रॉम इट, दैट इज एरर। वो थोड़ी मेजर करनी है एरर। मान लो आप 1 mm इससे मेजर करो, रीडिंग लिख दो 0.1 प्लस माइनस 0.1, तो एरर ही 50% है साला उसमें। अरे यार, तो ऐसी रीडिंग का क्या मतलब जिसके 50% एरर हो सकता हो? अरे यस और नो? तो प्रैक्टिकली अगर बात, अच्छा अब लीस्ट काउंट हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग हो सकता है, वो हमें समय के साथ पता पड़ेगा, वो एक अलग बात। खैर मेरा फोकस अभी इसमें नहीं था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि देयर इज ए पॉइंट जहां पे अपन लीस्ट काउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लीस्ट काउंट। मान लो मैं आपको बोलूं कि किसी चीज का मास, किसी चीज का मास मान लो ऐसा है 2.1 प्लस माइनस 0.1 kg। अब ये कोई भी चीज हो सकती है, पर तो ये समझ गए इस रीडिंग को देख के कि रीडिंग 2.1 आई, पर जिस चीज में इसको मेजर करा गया उसका लीस्ट काउंट कितना है? मतलब ये 2100 ग्राम, ये 0.1 kg का मतलब 100 ग्राम का एरर है। कितने का? 100 ग्राम का एरर है, छोटा मोटा एरर नहीं है। तो सोचो ये जो 2100 ग्राम की चीज थी, क्या इसमें 100 ग्राम इधर उधर हो सकते हैं? क्या अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि बेकार? कोई खास अच्छा नहीं, कोई खास अच्छा नहीं। यार तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया, बेसिकली पर लिखने का तरीका है। तुम्हें देखते ही बता दिया बेकार इंस्ट्रूमेंट है, आप और एक्यूरेट मेजर करो भाई, ये तो मजा नहीं आया भाई, इसको मैं नहीं मानता। दैट इज हाउ बेसिकली सिस्टम वर्क्स, दैट इज हाउ बेसिकली सिस्टम वर्क्स। इन्हें कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? पहले आप एक बात समझ लो, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग डिवाइस इज व्हाट? द मिनिमम वैल्यू विच वी कैन मेजर फ्रॉम इट, विच वी कैन। और कितना एरर आएगा क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने, अब सोच अगर मान लो 2.1 की जगह ये लिखा होता 1 लाख किलो प्लस माइनस 0.1 kg, क्या सेंसिबल था? 1 लाख किलो के सामने 0.1 100 ग्राम का कोई फर्क? अरे यार हाँ ना बोल, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। हमें तकलीफ कब होना चालू हुई? पहली बात ये बात समझ आई? एक किस इंस्ट्रूमेंट का क्या लीस्ट काउंट होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। आपके कोर्स में 2 इंस्ट्रूमेंट है, 1 ईयर कैलिपर और जो मैं आपको अच्छे पढ़ाऊंगा। पक्का एक सवाल हर साल आता है, तय है, मतलब चाहे जेई मेन हो चाहे पिछले 8 साल, और दोनों का मैक्सिमम 1 घंटे में पढ़ा दूंगा मैं अगले लेक्चर में, शायद मैक्सिमम लगाऊं वो भी 1 घंटा। आप ये समझ लो पक्का एक सवाल आएगा 110%, और दोनों एग्जाम में आएगा। दोनों कौन से? पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूं, स्किप ही नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है, आता ही आता है। और जल्दी मुझे पढ़ा दिया, इसलिए मैं आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे एकदम, और कोई टफ सवाल नहीं होता। उन्हें पढ़ाएंगे अपन बनेंगे, क्या वो बात क्या। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे लीस्ट काउंट ऐसे लिख दिया, हमें तकलीफ तब है जैसे मान लो मैं आपको एक बात, सिंपल सी बात पूछूं कि क्या हुआ। मान लो मैं तेरे को बोलूं कि एक ये शीट है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ का समेशन बताओ, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ का। तो तू क्या करेगा? ड्र ऐसे करेगा? चलो कर ही लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक, मैंने इसे मेजर करा, चलो भाई सबके सामने करता हूं। एक तो डंडा ये 15, थोड़ी छोटी चीज नहीं है क्या? और टैप के डायमेंशन मेजर करते हैं, टैप भी पर 15 से क्रॉस कर जाएगा ये, और छोटी चीज। हाँ मोबाइल लाल, इसके मोबाइल लाओ, चमत्कारी मेरा मोबाइल, ये तो बेकार है। अब सुन, मेरे मोबाइल के डायमेंशन मेजर करो साहब। भाई मैंने उसकी ब्रेड्थ मेजर करी, आ रही है मेरे हिसाब से 6.7। कितनी? तो उसकी ब्रेड्थ हुई पहले भी आप 6.7 प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस। लेंथ नाप लेते हैं साहब, लेंथ आई साहब 13.2 प्लस माइनस 0.1। मुझसे ये पूछा था कि समीशन पूछा था,
मुझसे पूछा था भाई साहब सी एक क्वांटिटी जो लेंथ प्लस ब्रेड बताती है, ठीक 6.7 प्लस 13.2 19 पॉइंट प्लस माइनस डाउट आ गया? ये तो इसमें एरर है, ये इसमें एरर है। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? ऑप्शंस सी डी, क्या लिखूं? मैं लिख रहा हूं 0.1 0.2 0.5 0। क्या ये जेन्युइन डाउट है? क्या ये जेन्युइन डाउट है? बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है सर? बिल्कुल है। चलो बोलो, बोल भाई। पॉइंट अनीता के साथ कितने लोग? बसंती, चंपा, डॉली के साथ अगर कोई है तो मेरे साथ बिल्कुल। अनीता के साथ मैक्सिमम लोग हैं, जिसके साथ जनता है वही गलत आंसर है। बी सही है। हो सकता है बेवकूफ बना रहा हूं। सुन, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 6.8 भी हो सकती है, और इसकी 13 पॉइंट जोड़ 20.1, तो एरर 0.2 हो सकता है भाई, एरर 0.2 हो सकता है। अरे इसमें 0.1 का एरर हो सकता है। मान ले इसकी वैल्यू 6.7 हो जाए, कितनी हो जाए? ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखा जाता है यहाँ पे, जो हो सकता है। सो जिसने 6.7 लिखा, हो सकता है वो 6.8 के पास हो। क्या 6.8 तक जा सकता था? कहां तक जा सकता था? अरे यार हाँ ना बोल, गारंटी नहीं गया, पर जा तो सकता था। मान लो 6.8 होता और ये 13.3 होता, तो कितनी वैल्यू होती? तो 19.9 होती, 20.1। तो तेरे परमिसिबल एरर में तो आया ही नहीं वो। तेरे परमिसिबल एरर में तो वो डल रिस्पॉन्स, तेरे परमिसिबल एरर में तो वो फिर। तो जुड़ा एरर की घटा, जुड़ा की घटा, डल रिस्पॉन्स, जुड़ा घटा, सिंपली जुड़ गया। 0.2 इज करेक्ट आंसर। चुपचाप एरर जोड़ दो, परेशान होने की कोई जरूरत, कंफ्यूज मत हो ना। सोच, मैं सी की जगह एक नई चीज देता, सी डैश एल माइनस बी। एल माइनस बी क्या लिखते? 13.2, कोई नई चीज है क्वांटिटी। 13.2 माइनस 6.7, अरे 13.2 में से 6.7 माइनस करो भाई। 13.2 में से 6.7 माइनस करो कितना? 12 में से 7 गया 5, 6.5। अब प्लस माइनस ए बी सी डी, ए बी सी डी। अबे माइनस है आप गले हो क्या? बिल्कुल। एरर कितना हो सकता है? 0 भाई, माइनस कर लो। कितना कितना? आप कितने लोग अनीता के साथ? बसंती, चमक गया मतलब तुम्हें। क्या आंसर है? भले माइनस हो रहा है पर फिर भी एरर 0.2। कैसे सोच, एक मिनट, क्या ये 13.2 की जगह 13.3 हो सकता था? और ऊपर वाला क्या 6.7 की जगह 6.6 हो सकता था? तो एरर जुड़े घटे, माइनस हो चाहे एरर तो जुड़ा। बात समझा? पर सोच, बात समझ लेना। कोई पूछता एरिया निकालो भाई साहब, इसका क्या निकालो? मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 6.7 इंटू 13.2, 6.7 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा कैलकुलेटर से? मैं कर देता हूं, देखो मेरे पास भी कैलकुलेटर है।
6.7 इंटू 13.2 88 पॉइंट। अब प्लस माइनस क्या लिखता? एक मिनट, ये बात तुझे समझ में आ गई होगी कि एरिया निकालना हो या कुछ भी और चीज निकालनी हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज निकालने के लिए क्या हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन या कोई रूट वूट लेते हैं? कई तरीके के फॉर्मूले हो सकते हैं। टी बराबर 2π√L/G। अभी तो एल मेजर करोगे ना उसमें, तो टाइम पीरियड में एरर आ सकता है ना? आ सकता। डल रिस्पॉन्स, हर फॉर्मूले में एरर आ सकता है। अरे आ सकता है कि नहीं आ सकता? यार तुम बेकार रिस्पॉन्स दे रहे हो यार। आ सकता है ना? अगर एरर आ सकता है, इसका मतलब अब क्या करूं? तो क्या प्लस माइनस समझ आया? बेसिक प्लस माइनस में एरर जुड़ा घटा जुड़ा घटा जुड़ा घटा जुड़ा घटा। अब यहां से अब देयर इज एक मिनट यार सुन तो लो। देयर इज ए स्ट्रिक्ट प्रोसीजर टू कैलकुलेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हाउ? देख, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। टेक लॉग ln A equals to ln L plus ln B. Now differentiate. dA by A equals to dL by L plus dB by। ध्यान सुनना, कैसे लिखा जाएगा उतना आसान नहीं है, ऐसे निकाला जाता है उनको। ये DL क्या चीज है? एरर इन L। कितना एरर है? L की वैल्यू कितनी है? 6.7। dB इज द एरर इन, अबे 13.2 है। dB इज एरर इन, B इज DA A 88.4। अब जो D आएगा ना वो वहां लिखा जाएगा। ऐसे नहीं जोड़ दिया, प्लस माइनस था वो तो बहुत आसान, वहां पे नहीं फर्क पड़ा। जब भी ऐसे कोई टिपिकल फॉर्मूला आ जाए तो ऐसे करा जाता है जैसे मैंने बोला है। कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग। और हर दूसरे साल इस पे भी सवाल आ रहा है, हर दूसरे साल आपको है। नहीं क्या कह रहा है? हाँ बिल्कुल आया। मतलब हर ये पहला साल था, फिर दूसरे साल यही, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है। आप ये मान के चलो एक सवाल इस पे आपको जेई मेन एडवांस में मिलना तय है। जेई मेन में एक सवाल मिलना तय है। मैं इसीलिए खुद ही पढ़ा रहा हूं उसको, हालांकि छोटा सा टॉपिक होता है पर क्यों सवाल आता है। आप ये समझ लो जितनी पॉसिबिलिटी साला पूरी काइनेमेटिक्स से लेकर वर्क पावर एनालिसिस तक नहीं है ना, उससे ज्यादा इस 2 लेक्चर की इंपॉर्टेंस है। मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूं, है कोई खास बात नहीं, बट रिलेटिव में है। तो जो मैं बोला क्या चमका? नाउ यू टू कैलकुलेट दिस एंड यू टू मेंशन प्लस माइनस डी। कितना आया? 1.99 निकाल लिया सबने? विश्वास कर लूं तो 1.99 मान लेते हैं, सब लोग बोल रहे तो डी ए। अरे हाँ ना तो बोलो। 1.99। अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार। अरे भाई एकदम पक्का। अब सुन, अब किसी भी फॉर्मूले पे एरर निकलवाया जा सकता है, किसी भी फॉर्मूले पे। R बराबर V बाई आई। सवाल कराऊं एक आपको, पहले तो ये बात चमकी, थोड़ी थोड़ी बात चमकी। राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जो लिख रहे हैं लिख। जैसे मान लो मैं आपको एक ऐसे जनरल बात बताता हूं कि ऐसे कोई फॉर्मूला है कि x की पावर m y की पावर n बाई z की पावर m। n के बाद क्या आएगा? z। p q r। ये कोई फॉर्मूला है जिसमें 3 क्वांटिटी x y और उससे नई क्वांटिटी आ रही है nv। तो आप रीडिंग कैसे लिखोगे? x के लिए दी हुई है, y की दी हुई है, z की दी हुई है। तो आप क्या करो, मेरे बात ध्यान सुनना प्लीज, लिसन टू मी वेरी। उसमें एन नहीं लेते, अच्छा लेते हैं इसको, x y z कोई भी k। तो दोनों तरफ क्या ले लो?
क्या ले लो? क्या ले लो? इस तरह के फॉर्मूले में ऐसे ही करते हैं. क्या ले लो? log k equals to p log x plus q log y माइनस r log z. एक मिनट ध्यान सुनना प्लीज. अब क्या करूं? क्या डिफरेंशिएट कर लूं? डल रेस्पॉन्स. क्या कर लूं? क्या कर लूं? डिफरेंशिएट कर लूं तो क्या लिखूंगा? dk बाई k इक्वल्स टू p dx बाई x प्लस q dy बाई y माइनस r dz बाई z. अब एक सुनना प्लीज. अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो क्या आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दी होगी? मान लो एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे दी होगी. एट 2.1 प्लस माइनस 0.1 y 3.2 प्लस माइनस 0.2 z 5.6 प्लस माइनस 0.05. क्या आप 2.1 3.2 5.6 वहां रखकर, अरे यार क्या एक्स की वैल्यू निकाल लो? के की. किसकी? वो तो यहां रख लेना. पी की वैल्यू आपको पता होगी. डीएक्स की वैल्यू क्या रखोगे? सब लोग बोलेंगे एक्स की. डी वाई वाई डीजेड जेड. क्या यहां से डी के निकल आएगा? क्या वो डी के वहां रख दे तो जो के की रीडिंग आएगी, जो के की वैल्यू आएगी वो क्या लिखेंगे? के प्लस माइनस डी के. बट इसमें एक गलती है. ये सब सही लगता है बच्चे को, पर असलियत में यहां माइनस लेके प्लस लगा देते हैं. भले फॉर्मूले से देखने पे माइनस आ रहा है, क्योंकि आपको मैक्सिमम परमिसिबल एरर चाहिए. आप बात समझो. आपने यहां dx में 0.1 रख दिया. ये 0.1 नहीं है, ये प्लस माइनस 0.1 है. तो ये प्लस 0.1 भी हो सकता था, और ये भी प्लस 0.2 भी हो सकता था, और ये dz प्लस 0.05 भी हो सकता था. और अब यहां पे प्लस माइनस, यहां पे प्लस माइनस, इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है जब ये सब प्लस हो जाए? बात चमकी रही तुम्हें? नहीं चमकी भाई. इस dz का एरर क्या है? 0.05 प्लस की माइनस या दोनों? तो या प्लस रखूंगी माइनस, कुछ भी रख सकता हूं ना. मुझे डीके का क्या चाहिए? एरर की पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर. यहां पे तो वही लिखते हैं ना, ताकि जानने वालों को सबसे ज्यादा पता पड़े कि भैया देख इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता, इससे ज्यादा एरर, ये वाली बात है. तो मुझे डीके इज मीन्स व्हाट? मैक्सिमम परमिसिबल एरर. क्या चीज? यार बेकार रिस्पॉन्स दे रहे हो यार. मैक्सिमम. अब मैक्सिमम परमिसिबल एरर है आपको चाहिए, तो दिस प्लस दिस. ये dz की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, और तो यहां मैक्सिमम कब आएगा डीके का? जब यहां पे dz की वैल्यू प्लस 0.05 रखूंगी माइनस. इसलिए कभी भी ऐसे सॉल्व करने में बीच में माइनस आ जाए तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए क्या कर लो? उसे प्लस. तो ऐसे लिखेंगे कि यहां प्लस, इसे रिप्लेस कर दें प्लस से. ये हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा. पता ऐसा क्यों हुआ? बोल चमका. ये उतार और माइनस से प्लस क्यों करा? ये लिख ले अपने शब्दों में. जनरल प्रोसीजर, उसको लिखो और देखो कि ऐसा क्यों करा. लिखो इस बात को भी, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए. हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम पॉसिबल एरर. वो थोड़ा सा कर देते हैं, वो भी सिखा दूंगा, वो सेकंड स्टेप. कुछ नहीं, कंफ्यूज मत हो. इधर देखा,
अरे पीछे लड़को, बात नहीं। चल तेरा प्रैक्टिकल मेथड बताता हूं। मान लो मेरे को कोई वायर दे दिया, क्या दे दिया? वायर। बोला करेक्शन बताओ, बेसिक तरीका क्या है? लैब में गए, बैटरी जोड़ी उसके अगेंस्ट, उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया और करंट मेजर कर लिया, तो क्या आर इज बेसिकली वी बाई आई? आर इज बेसिकली प्रैक्टिकल तरीका। देख बिल्कुल क्या फॉर्मूला सब लोग जानते हो, आर इक्वल टू वी बाई आई। आई इज वॉट? करंट। वी इज वॉट? आर इज वॉट? कैसे मेजर कर सकता हूं? अब मान लो वोल्ट मीटर जो जाओ उसका लीस्ट काउंट था 0.1, कितना था? अमीटर जो था उसका लीस्ट काउंट था 0.2। मान सकते हो उसमें क्या बुराई? आपके वोल्ट मीटर ने रीडिंग दी मान लो 10 वोल्ट, तो 10 प्लस माइनस 0.1 इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट। तो उसका लीस्ट काउंट कितना था? ऐसे दे दिया। वोल्टेज वोल्ट। अब आपसे बोला करंट, करंट के लिए दे दी 2 प्लस माइनस 0.2 नहीं, 4 ले लो, 5 ले लो, प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब आपसे बोला आर बताओ। ऐसे ऐसे सवाल जेई में आते हैं, आ चुका है जैसे मैं बता रहा हूं, डेटा चेंज था। अब उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में आर की वैल्यू क्या लिखी गई? आर की वैल्यू आपको लिखनी थी। आर की वैल्यू क्या होगी? 10 बटे कितनी? 2 तो सब ऑप्शन थे। अंतर प्लस माइनस डी आर का था। क्या आर की वैल्यू लिखनी चाहिए? आर प्लस माइनस डी आर। आर की वैल्यू क्या 10 बटे 5 2 है? कितनी है? प्लस माइनस डी आर ही निकालना होता है। ऐसा सवाल चाहिए आप पूछ चुके हैं, डेटा अंतर है, क्या डी आर निकाल सकता है? निकाल दे। प्रैक्टिकल सवाल, निकाल दे डी आर, गलत मत करियो, निकाल दे डी आर। क्या दोनों तरफ लॉग ले ले? बिना लॉग के डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। लॉग आर इक्वल्स टू लॉग वी माइनस लॉग आई, थोड़ा आसान पड़ता है ये, डी आर बाई आर इक्वल्स टू डीवी बाई वी। प्लस कर दिया मैंने, सब लोग जान समझ गए मैंने क्यों प्लस करा है। डी आई बाई आई, डीवी की वैल्यू 0.1 बटे 10 प्लस 0.2 बटे 5 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी? 2। ये डी आर है मेरे हिसाब से, सॉल्व कर लो इसे। 0.01, ये कितना हुआ? 2 बटे 50 ना, 0.04 इंटू 2, तो 0.05 इंटू 2, 0.1 आ गया। कितना आ गया? बहुत बढ़िया आंसर है, लो शानदार। 2 प्लस माइनस 0.1 ओम। कितना? ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। आप वो दे देगा 4 ऑप्शन। बेसिकली सवाल एरर का था, वी बाई आई का थोड़ी था। ऐसे सवाल आते रिलेटिव में, और आ चुका है ऐसा। डेटा अलग था बस, कोई भी दे सकते डेटा, तो उसमें क्या है। और ऐसे सवाल हर साल आते क्योंकि वो प्रैक्टिकल से अटैच है। आप एक बात अच्छे समझो, जेई में प्लीज, जेई में वो सवाल ज्यादा आएंगे जिनकी लैब इंपॉर्टेंस है। कंस्ट्रेंट मोशन, साला 5 लेक्चर तक हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाते हैं 11वीं में, नॉनसेंस, सवाल आएगा ही नहीं। याद है कंस्ट्रेंट कौन सा चैप्टर है? वो साला ये पुली लगा दी, वो लगा दी, ये मेथड, ये पॉइंट मेथड, खूब स्टाइल मारते हैं हम खुद ही। बच्चे बता देख, कभी नहीं आएगा ऐसे उल जलूल सवाल, ऐसे आएंगे। भले ही आपको थोड़े से बोरियत लगे, पर इनकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है भाई। अरे है कि नहीं है? इसलिए इतने से चैप्टर से हर साल सवाल आ रहा है, हर साल। अरे यार नहीं आया, आया कि नहीं आया? आर बराबर वी बाई आई, आर बराबर देख। अरे बात नहीं, मान लो आपको बोला जाए कि याद करो, तो मैंने आपको चीज बताई, फिर से प्रैक्टिकल बात देख। ये तुम लोग कर पाए? कर पाए? अब फिर से ये भी आ चुका है जेई में, डेटा सिर्फ अलग। याद करने तो बताया जी निकालने का तरीका क्या है? क्या स्टॉप वॉच से पेंडुलम ले लो? अरे यार हाँ ना बोल। क्या उसकी लेंथ पता होती है? सेकंड पेंडुलम ले लो तो टाइम पीरियड अपने को पता होता है। क्या वहां से जी निकाला जा सकता है? क्योंकि स्टॉप वॉच से अपन क्या निकाल लेंगे? टाइम। क्या निकाल लेंगे? अब सोचो जो स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट होगा ना, और मान लो जो मैंने लेंथ मेजर करी, क्या उसका भी एक लीस्ट काउंट होगा? बोल होगा कि नहीं होगा? उससे जी निकलवा लेंगे। तो क्या जी में एरर बताना होगा? जी में एरर
किसी चमकानी में क्या है। मैं तेरा सवाल बना के बता रहा हूं, ध्यान सुनना, तू ध्यान दे। जी के लिए ले रहे तू, जी को क्या लिख सकते हैं, इसको देख, 4π² L/T² लिख सकते हैं। अब सोच तू प्रैक्टिकली क्या मेजर करता है। जब तू पेंडुलम को करेगा तो तू स्टॉप वॉच से करेगा ना उसको। एल और स्टॉप वॉच का भी एक लीस्ट काउंट है, और क्या एल का भी एक लीस्ट काउंट है। देख उसकी अप्रोक्सीमेटली 9.8 आएगी, पर वो 9.8 के साथ क्या प्लस माइनस एरर कितना है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो ऐसी फॉर्मूले से निकालेंगे। बोल क्या करेंगे, क्या दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। सवाल बनाऊ या समझ आ गया, समझ आया ना, और आ चुका है ऐसा सवाल, और ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल बच्चों को कराया जाता है, क्योंक't ऐसा प्रैक्टिकल बच्चे को कराया जाता है। उसमें क्या है, तू बोले अभी बना दूंगा मैं नया सवाल, तू बोलेगा जैसे बना दूं, बना देता हूं। मान लीजिए सेकंड पेंडुलम होता है तो उसका 2 सेकंड होता है, कितना होता है, तो जी 9.8 लाने के लिए देखा कितना एल लू, लगभग 4π² के लिए 10 ले ले, तो 10 × 40/2², 2² कम ले तो 4 कट गया 10। एल के लिए 1 हुई ना, हाँ उसी 1 मीटर ही तो होती है सेकंड पेंडुलम की। अरे खाना तो बोल, मैंने सब टी के स्क्वायर 10 क्यों हुई, हाँ 10, हाँ ठीक, तो बिल्कुल सही। तो मैंने एक काम करते हैं, मान लो बोला कि आपने जो लेंथ मेजर करी वो आई 1 ± 0.1 मीटर, मतलब इसमें एरर क्या 0.1 का है, कितने का है 0.05 ले लो, जो तुझे अच्छा लगा ले भाई, मुझे क्या दिक्कत उसमें। और तेरे को बोला कि जो टाइम पीरियड है वो है 2 ± 0.05 सेकेंड। आप बताओ जी कैसे लिखोगे, क्या जी के लिए निकाल लोगे, क्या उसमें प्लस माइनस एरर निकालोगे, उसमें प्लस माइनस क्या निकालोगे, एरर कैसे निकालोगे, एरर कैसे निकालोगे, लो प्रैक्टिकल। यार आधोगे तो प्राण निकल गए भाई। अरे चमका, किसी भी फॉर्मूले में एरर आ सकता है ये, इसलिए एक जो फिजिक्स आपने पढ़ी है ना, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, क्या उन सब में एरर हो सकता है, उनके फॉर्मूलों पे कहीं पे भी एरर पे सवाल बनाया जा सकता है, क्योंकि वो सब लैब में करे जाते हैं। कहां करे जाते हैं, और याद रखो जो प्रोफेसर आपका पेपर बना रहा है ना, वो वही लैब का प्रोफेसर है जो अपनी एक लैब लेके बैठा है IIT में। अरे यार मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कौन बना रहा है आपका पेपर, प्रोफेसर ही बना रहा है ना, प्रोफेसर की सबकी अपनी एक लैब होती है, वो ही IIT का पेपर बना रहे हैं, वो हमेशा रोज इन बातों से जूझते हैं, इसलिए एरर पे पिछले 5-7 साल से हर साल सवाल आता है। फालतू नॉनसेंस जगह से सवाल नहीं आएगा, जो भी प्रैक्टिकली अटैच चीजें हैं वहीं से सवाल ज्यादा। रोटेशन बेसिक है हमारे रोज की, इसे रोटेशन से सवाल आता है, रिलेटिव से आएगा, पर पूरी मैकेनिक्स में कोई फालतू उल जलूल चीजें खूब पढ़ा है हमने, पर उसका पढ़ लिया ठीक है, उससे हमारे को फील आती है, बट रियलिटी में उससे बहुत कोई सवाल आने वाला। काइनेमेटिक्स से लेकर सेंटर ऑफ मास से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरर, जो सिर्फ 2 लेक्चर का है। कितने का, मेरा ज्यादा रोल भी नहीं। सोच काइनेमेटिक्स से लेकर सेंटर ऑफ मास तूने सारे 5 महीने पढ़े होंगे, कम से कम 6 महीने, ज्यादा पढ़े होंगे हो सकता है। पर वो एक बेसिक बैकबोन है आपको फिजिक्स आने की, बट रियलिटी में यहां से आएंगे सवाल। क्या सवाल कर सकता है, कर दे, देखा अगर आता है तो कर, जो मैं कह रहा हूं फटाक से कर दे। फटाक से निकाल दो प्लीज इसको, वैल्यू रखो एग्जैक्ट 3.14 3.14 जो भी आए उससे। इसका लॉग तो खत्म ही हो जाएगा वो। कंफ्यूज मत हो, क्या अब जो भी आया इसमें निकाल लो ना, या ऐसी कैलकुलेशन आती है, पर भाई वो कैलकुलेशन दी होती है वो एक अलग बात है, बट आपको करना पड़ता है। गलत मत करो, ये सवाल आएंगे। चलो सन्नाटो बोलो, अरे बोलो भाई,
कितना? तो जी की वैल्यू कितनी है ये बताओ? 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। 4 ने 4 को मारो 3.1 स्क्वायर इंटू 1 कितना है? 9.8 ही लेते हैं अपन तो जी की वैल्यू आई 9.8 प्लस माइनस डीजी। अब डीजी वैल्यू निकाल दो सब लोग यार, सारी वैल्यू रख दो ना यार। क्या डीएल की डीजी बाई जी की वैल्यू 9। अबे सॉल्व कर लो इसको यार। डीएल की वैल्यू कितनी है? 0.1/1 प्लस 2 इंटू 0.05/2। 2 ने 2 को मार दिया। अरे हाँ ना तो बोलो। तुमसे हुआ नहीं है अभी। अब ऐसे सवाल आते हैं। आप एक बात समझे और एरर पढ़ाए भी इसलिए जाते हैं ताकि बच्चे को फील आए। आप देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर एरर 11 की बिल्कुल पहली शुरुआत किताब में होता है। वहां कैसे बच्चों को समझ में आ जाएगा? वैसे तो नॉनसेंस करते हैं, यूनिट डायमेंशन भी पहले ही पढ़ाए थे बच्चों को। उस समय डेंसिटी विस्कोसिटी पता ही नहीं होता, वो पागल इधर से रटता रहता है। उसको कुछ बेसिक चीजें पढ़ाई जाए, मास, लेंथ और जहां जहां वो आए उसको वहीं समझाना चाहिए। रियलिटी है, इसलिए एरर को 11th में नहीं पढ़ाया जाता कि उसकी फील ही नहीं आती। तब उसकी फील अब आती है। अब भी कौन सी आ रही है? क्योंकि R बराबर V बाई आई। अब हमें समझ, हमें पता है उसको निकाला जाता है। हमें पता है T बराबर 2.√L/G होता है। बोल हाँ कि ना यार? दादा जो बोला चमका, कोई बुराई। दैट इज हाउ बेसिकली वी रीड। एक मिनट, एक बात आप अच्छे समझ लो। आपको जो सवाल दिखेंगे ना जेईई में आए हुए, वो भी आपको ऐसे दिखेंगे। जो भी प्रैक्टिकल हमने करे थे, क्या उन सब पे एरर का सवाल बन सकता है? वैल्यूज देंगे आपको, करेंगे और सवाल आएगा। ऐसा सवाल आएगा, इसमें कोई शक वाली बात। अब कुछ क्या हुआ है? क्या हुआ? अब है नहीं, प्लानिंग का ही प्लानिंग हो चुकी सब। अब सुन, प्रोजेक्टर तो पहुंचे ही नहीं वहां तक, बंद कर दे इसे। तो हाथ पहुंच जाएगा तेरा, लंबू यहाँ बैठा कर तू, पहुंच जाएगा। अब बेसिकली हमारी एक चीज है जिसे जो रटनी है, दो चीजें, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ सुना है? राउंडिंग ऑफ का मतलब हमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए, क्योंकि एक तरीका है चीजें लिखने का। पहले सिग्निफिकेंट फिगर मतलब दोनों एक साथ ही पढ़े जाते हैं, और ये रूल्स है, इसको मैं भी रटे हुए रूल्स ही आपको समझाऊंगा, और चाहो तो आप इसमें से रट लेना जैसे आपको ठीक लगे। आपकी शीट में दिए हुए सिग्निफिकेंट फिगर। एक बात अच्छे समझ, मैंने बोला कि मैंने लेंथ मेजर करी मेरे मोबाइल की 6.7 प्लस माइनस 0.1। मैंने ऐसे बोला ही, मैंने बोला 6.7। दोनों बढ़िया बच्चे थे मान लो मेरे। एक ने बोला 6.7, एक ने बोला 6.72, एक ने बोला 6.7। मैं अगर समझदार हूं और ये भी समझदार है, तो मुझे देखते ही पता पड़ गया कि ये बच्चे ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा है जो ज्यादा एक्यूरेट था। तो इसकी सिग्निफिकेंट 2 है और इसकी सिग्निफिकेंट 3 है। किसी भी वैल्यू की सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो दिस इज मेजर्ड बाय अ सिंपल स्केल, दिस इज मेजर्ड बाय अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स मोर एक्यूरेटली देन अ सिंपल स्केल, जिसे हम बाद में वर्नियर कैलिपर के नाम से जानेंगे। किस नाम से? अभी वहां नहीं पहुंचे। अभी हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। कितनी है? 2। इसमें 3। और इसकी इंपॉर्टेंस है 3 है तो फायदे का सौदा, नुकसान का। अब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे? सर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है सर? सिग्निफिकेंट फिगर एक वैल्यू है। सिग्निफिकेंट फिगर एक जो हमें आनी चाहिए, हमें पता पड़ना चाहिए अच्छा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या है। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं 2 पॉइंट, अपन एग्जांपल से समझ जाएंगे। 2.003
कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? मैं आपको रूल अपने आप इलस्ट्रेशन से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप चाहो तो लिखना, चाहो तो आपकी किताब में लिखा हुआ है उसे पढ़ लेना। क्या गॉट पर अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर 2.003 कितना कितना? ओके 0.002 कितना? एक। ऐसी वैल्यूज, ऐसे जीरो जो जिनके लेफ्ट पे कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे जीरोस जिनके लेफ्ट पे कोई नंबर नहीं है, उनकी कोई वैल्यू 0.0020 इस जीरो की वैल्यू है। इसका मतलब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो इससे, यार तुम्हें नहीं आया, अरे तुम्हें नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। और देख 2.4001 करेक्ट। यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पक्का? सोच लो। मुझे 10 लाख लिखना है। क्या लिखना है? क्या लिखना है? क्या लिखना है? 10 लाख लिखना है मुझे। अब आप उस बात को समझे कि जब आपने 10 लाख लिखा तो 10 लाख कैसे लिखे? 10 लाख लिखेंगे तो जीरो आ जाएंगे बहुत सारे। हाँ, आप सुने एकदम प्लीज, बात नहीं। 10 लाख लिखा, क्या लिखा? 10 लाख में कितने जीरो? 6। उस 10 लाख को लिखने के कई तरीके हैं। 1 into 10 to the power 6, 1.0 into 10 to the power 6, 1.00 into 10 to the power 6। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट? 1। इसमें ये तरीके हैं, इनकी कोई वैल्यू, ये पावर्स बढ़ाते हैं। कितना एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट था वो ये जीरो बताते हैं। यार तुम्हें नहीं आया, मुझे 10 लाख ये लिखना था, तो वो किस चीज से मेजर हुआ ये वो पॉइंट के बाद वाले, क्योंकि बाकी तो सब पावर में चला जाता है, वरना तो ऐसे तो पता ही नहीं पड़ेगा। वरना तो ऐसे 10 लाख लिखिए, 10 लाख, ऐसे सारे जीरो की थोड़ी वैल्यू है, 10 लाख तक थोड़ी मेजर करा था अपन ने। अरे भाई, उस इंस्ट्रूमेंट की कितनी एरर थी जिससे आपने मेजर करा, क्या वहां से सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड होता है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। इसमें कितने? इसमें कितने? कुछ बेसिक रूल सिग्निफिकेंट फिगर के। जिन जीरोस के लेफ्ट में नंबर नहीं है उनकी कोई वैल्यू, पर जिन जीरोस के मतलब सॉरी जिन नंबर के राइट में जीरोस हैं क्या उनकी वैल्यू है? पर जो पावर्स में 10 to the power चलता है उसकी वैल्यू, वो जो वैल्यू है वहां दिखाई देती। पहले था जो बोला चमका, यार हाँ ना बोल। तो कुछ रूल्स हैं जो अपने वो सेट में समझ में आने। आपको एक काम करना है घर से, हालांकि मैंने रूल्स बता दिए, फिर भी आपको एक बार रटना है। क्या मैं आपको बताता हूं, आपको 2 चीजें प्लीज, आपको 2 चीज घर से रट के आनी। मैं अगली बार पूछूंगा और खुद बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं उसको। शीट खोलो एरर की और फिर ढंग से अगले टर्न बनने के लिए पेज नंबर 226 227 पढ़ने, पेज नंबर 226 227 पढ़ने हैं। मैंने इसमें कुछ चीजें भी बताई नहीं है, पढ़ लोगे या मैं ही बताऊं? पढ़ लोगे एक बार, सब लोग पढ़ के आएंगे 226 और 227 रूल्स हैं, आपको याद होने, रटना है, प्रॉपर प्रोसीजर है, एंड यू हैव टू लर्न इट, एंड यू हैव टू। जब ऐसे सिग्निफिकेंट डिजिट 2 जोड़े तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, डिवाइड करें, सब समझ आएगा तुझे। ये एक रखती, क्या कसम खाते हो पढ़ के आओगे? एकदम पक्का? और अगले टर्न में इसको खत्म कर दूंगा, वनडे और कैलिपर स्टूडेंट ढंग से पढ़ाऊंगा, पक्का एक सवाल मिलेगा। अगला टर्न किसी भी कीमत पे छोड़े, डिस्कशन क्या होगा? एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2, अरे एक्सरसाइज 2 भी तो बाकी है उसकी, मॉडर्न 2 की, पर आपको करनी एक्सरसाइज 4 दोनों की है।